हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका विस्तृत विज्ञापन आ चुका है लेवल 1 के लिए। कल के वीडियो में मैंने बात की थी, पूरा सिलेबस आप लोगों को समझाया था। आज लेवल 2 के लिए बात करेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल द्वितीय, कक्षा 6 से 8 तक। तो इसमें आपकी जो सीटों की संख्या है वो तो आपको पहले से ही पता थी कि कितनी सीटें हैं। इस विस्तृत विज्ञापन में पूरा डिटेल में बताया गया है कब से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। फॉर्म आपके 7 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। आज 8 नवंबर है, कल से ही आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। ये विस्तृत विज्ञापन है, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। सीटों की संख्या आपको पहले ही पता थी, लेकिन इसमें फिर से लिखी हुई है। संस्कृत विषय के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 319 सीटें हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 70 सीटें हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती हिंदी विषय में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 156 सीटें हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 18 सीटें हैं। तो हिंदी विषय में अनुसूचित क्षेत्र में मात्र 18 सीटें हैं। अंग्रेजी विषय में आप देखते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 202 और अनुसूचित क्षेत्र में मात्र 19 सीटें हैं। और सामाजिक विज्ञान विषय, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 272 और अनुसूचित क्षेत्र में मात्र 24 सीटें हैं। और गणित विज्ञान विषय में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 970 और अनुसूचित क्षेत्र में 73 सीटें हैं। सीटों की कुल संख्या जो लेवल 2 के लिए है वो कितनी है? 2123, जो बहुत ही कम है। अभ्यर्थियों के अनुसार आप देखते हैं कि जो संख्या है वो बहुत ही कम है और मेहनत आप लोगों को बहुत ज्यादा करनी है। फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं 7 नवंबर से। ये पूरा विस्तृत विज्ञापन है। डिटेल में यदि आपको पढ़ना है, टेलीग्राम से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से। वहां पर आपको ये मिल जाएगा। आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मुख्य मुख्य जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो 7 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 6 दिसंबर तक भरे जाएंगे और इसी अवधि में आप अपनी फीस जमा कराएंगे। और फीस नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 7/11/2025 से दिनांक 6/12/2025 को रात्रि समय दिया गया है 23:59 बजे तक जमा करा सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं भरने की शुरुआत की है तो 1-2 दिन में फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करिए। परीक्षा जो है आपकी, ये तो आपको पहले ही पता है कि परीक्षा कब आयोजित होगी, क्योंकि ये आपको डेट पहले ही बता दी गई थी। तो परीक्षा आपकी 17/1/2026 से 21/1/2026 के मध्य, यानी 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी और इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रवेश पत्र के बारे में क्या लिखा है? बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। कोई डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। जब उपलब्ध हो जाएंगे वेबसाइट पर तब आप उन्हें डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा विस्तृत विज्ञापन है। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये वीडियो आधारित है सिलेबस पर, तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय, कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। परीक्षा की समयावधि एवं अंक भार यहाँ पर लिखा हुआ है। परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। ये सब आपको पहले से ही पता है, लेकिन ये विस्तृत विज्ञापन आपका जारी हुआ है तो इसमें आपको फिर से बताया जा रहा है कि परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा।
प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और परीक्षा 300 अंकों की है, तो आप समझ जाइए कि एक प्रश्न आपका 2 अंकों का है। एक प्रश्न 2 अंकों का है। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। तो यदि आप गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1/3 अंक आपके सही प्रश्न में से, जो आपका प्रश्न सही है, जिसका आपने सही उत्तर दिया है, उसमें से 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। और गलत उत्तर से अभिप्राय क्या माना गया है? अशुद्ध उत्तर, यानी जो गलत है। और किसी भी प्रश्न की यदि आप एक से अधिक गोले भर देते हैं तो वो प्रश्न आपका गलत माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। तो ये पाठ्यक्रम दिया गया है, आपका सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है। तैयारी तो आप अपनी पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है और ये जानकारी आपको पहले से ही है। चलिए देख लेते हैं सिलेबस को। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। अंक 80 अंक। इसमें आपका भूगोल पूछा जाएगा। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां एवं तकनीकियां, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। ये आपको भूगोल में पढ़ने हैं। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियां। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद आपको राजस्थानी भाषा, तो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। अब ये आपको तैयार कहाँ से करना है? ये आपको तैयार करना है राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं एसएसटी की। आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक दिए गए हैं, एक एक टॉपिक आपका उन्हीं किताबों में है। तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो किताबें हैं एसएसटी की, उन किताबों को पढ़ लीजिए। जो लोग मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि काफ़ी समय पहले ये सभी किताबें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है। प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। सभी चैप्टर इन सभी किताबों की मैंने पढ़ाई है। मैंने कक्षा 6 से शुरुआत की थी और कक्षा 12 तक जो आपके लिए महत्वपूर्ण किताबें हैं उन्हें मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, एक एक चैप्टर पढ़ाया है। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये सभी टॉपिक उन्हीं किताबों में है और वहीं से आपके कंप्लीट होंगे। तो इतना ये जो आपका 80 अंक का है ये आपका उन्हीं किताबों से कंप्लीट हो जाएगा। अब राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसमें कुछ जो टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, तो आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। और प्रसिद्ध नगर एवं स्थल ये भी आपका उन्हीं किताबों से तैयार होगा। और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये 3 आपके जो हैं वहीं से तैयार हो जाएंगे। कहाँ से? राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 7 किताबें मैंने पढ़ाई हैं और काफ़ी समय पहले ये कंप्लीट करवा दी थी ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएं। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने हैं, राजस्थान में राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं पढ़नी है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पढ़ने हैं, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल पढ़ने हैं, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी पढ़ने हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। शैक्षिक परिदृश्य में आपको क्या पढ़ना है? शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश। सामायिक विषय में आपको राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पढ़नी है, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय। इतना आपको पढ़ना है। ये आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामायिक विषय है 50 अंक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इतना जो पार्ट है ये तो सभी के में कॉमन है, आपका विषय चाहे जो भी हो ये आपका कॉमन है। 50 अंक का ये वाला पार्ट और 80 अंक का ये वाला, यानी कुल 130 अंक का इन दो पार्ट में से पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ये आपका 120 अंक का है जो आपका संबंधित विषय है। हिंदी वालों को क्या पढ़ना है? जिसका विषय हिंदी है उसे हिंदी वर्णमाला, शब्द विचार, विकारी शब्द, शब्द प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द इत्यादि। और विकारी शब्द में आपको लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य एवं विकारी शब्दों का रूपांतरण और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। यानी कि जो हिंदी व्याकरण है अच्छे से तैयार करना है। संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न और पारिभाषिक शब्दावली। हिंदी वालों को इतना पढ़ना है। अब जिनका संबंधित विषय इंग्लिश है उनका ये सिलेबस दिया गया है। क्या क्या पूछा जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लॉज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, an acquaintance with literary terms, model auxiliaries, prepositions, unseen passage prose, unseen passage poetry, basic knowledge of English sounds and their phonetic symbols। तो ये इंग्लिश वालों का अपना तैयार करना है। सभी का जो संबंधित विषय है वो 120 अंक का है। यदि आप हिंदी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका विषय हिंदी है तो हिंदी आपका बता दिया, इंग्लिश बता दिया। संस्कृत वालों का ये दिया गया है, देख सकते हैं भाई संस्कृत वाले अपना स्वयं से देख लीजिएगा। ये सब कुछ आपका पूछा जाएगा जो संस्कृत विषय के शिक्षक बनेंगे। विज्ञान वाले देख लीजिए, विज्ञान वालों को क्या क्या पढ़ना है? परमाणु एवं अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन,
अम्ल, क्षार एवं लवण, कार्बन तथा उसके यौगिक, कोशिका संरचना एवं प्रकार, ऊतक, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, सरल एवं जटिल ऊतक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, बल एवं गति के नियम, विद्युत धारा एवं परपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं ऊष्मा, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष। सौरमंडल में आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, चंद्रमा, तारे और सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल। ये तो आपको विज्ञान के जो शिक्षक बनने वाले हैं उनको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षक को क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धर्म एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आपके राजस्थान बोर्ड की जो किताबें आप पढ़ेंगे पहले वाले पार्ट के लिए, जिसके लिए मैंने बताया है, वहां से पृथ्वीराज चौहान वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी गतियां, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल, संगठन, संरचना पर पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्यजीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं एवं विशेषताएं, उद्देश्य का, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य, सरकार का गठन, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, स्थानीय शासन, ग्रामीण एवं नगरीय, 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा, मुद्रा एवं बैंकिंग में मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, और राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक प्रणाली। पहले क्या था, एनसीईआरटी की जो किताबें थीं, जो पुरानी किताबें हैं, उनमें इतिहास, भूगोल, इन सब की अलग अलग किताबें चलती थी आपकी, लेकिन अब एक ही किताबों में सभी भाग सम्मिलित किए गए हैं। इतिहास के, भूगोल के, ये सभी पाठ एक ही किताब में आपको मिलेंगे, अलग अलग पार्ट में। तो पुरानी किताबें बहुत ही अच्छी थी, नई किताब भी अच्छी है, लेकिन नई किताब में उतना व्याख्यात्मक रूप नहीं है जितना पुरानी किताबों में है, लेकिन फिर भी नई किताबों से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें तो एनसीईआरटी पढ़नी ही है, और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा किया है उन्होंने जो एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की किताबें पढ़ी हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि 12 तक की किताबें पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो ये समझ लीजिए आधा काम तो उनका हो ही गया है। आपके जो सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, अब आधे आपके तैयार होते हैं राजस्थान की बोर्ड की जो किताबें हैं सोशल साइंस की, वहाँ से, और जो सामाजिक अध्ययन के अभ्यर्थी हैं उनके ये जो टॉपिक हैं उनके एनसीईआरटी से कंप्लीट होते हैं।
बाकी आपको करंट अफेयर है और भी जो चीज़ें हैं वो खुद से तैयार करनी है, लेकिन इनके लिए ये जो किताबें हैं ये बेस्ट हैं। तो एसएसटी वाले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें, नहीं पढ़ा है तो समय निकाल कर अभी भी आपके पास समय है, पढ़ लीजिए। मैंने शुरुआत की है एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो बुक है उसे मैं पढ़ा रही हूँ। 5 चैप्टर मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। पांच चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। छठवां चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है। अब एसएसटी वाले ध्यान दें, आप ये जो अपने टॉपिक देख रहे हैं एसएसटी के, ये टॉपिक आपके कहाँ से तैयार होंगे? ये टॉपिक आपके तैयार होंगे एनसीईआरटी की किताबों से। ये सभी टॉपिक आपको उन्हीं किताबों में मिलेंगे और एसएसटी वालों को तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है। जिसने पहले से पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, आधा काम तो उन्होंने अपना कर ही लिया है। और जिसने नहीं पढ़ा है उसके पास अभी भी समय है, थोड़ा सा समय निकाल कर एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ लीजिए। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ लीजिए। यदि कम समय के रहते आप कक्षा 12 तक की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे आपको पढ़नी तो कक्षा 6 से 12 तक की किताबें थी। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। टॉपिक आप देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक आपके वहीं से कंप्लीट होंगे। मैंने शुरुआत की है क्लास 6 की बुक से, एसएसटी की जो सोशल साइंस की किताबें हैं। 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। 6 चैप्टर मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप ये वीडियो देखना चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। नई एनसीईआरटी की किताबों से मैं पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी की किताबें बदल चुकी हैं। पहले एक ही किताब, अब एक ही किताब चलती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जो सिविक्स है वो सब एक ही किताब में दिया गया है। और पहले क्या था, इन सब की अलग-अलग किताबें चलती थी। हिस्ट्री की अलग चलती थी, ज्योग्राफी की अलग चलती थी, पॉलिटी की अलग चलती थी, इन सब की अलग-अलग किताबें चलती थी, लेकिन अब एक ही किताब में ये सभी भाग सम्मिलित किए गए हैं। तो नई एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। यदि आप लोग वीडियो देखना चाहें, इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर वीडियो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये आपका 20 अंक का है। इसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, हिंदी शिक्षण अध्यगम सहायक सामग्री एवं इनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इंग्लिश में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, ये आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में। संस्कृत में पढ़ना है क्या, संस्कृत भाषा शिक्षण विद्या, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता, ये सब संस्कृत वालों को पढ़ना है। 20 अंक का है ये। अपने विषय के अनुसार आप इन्हें तैयार करते हैं। गणित वालों को, सामान्य विज्ञान वालों को ये पढ़ना है। गणित वालों को गणित शिक्षण की विधियां पढ़नी है, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सामान्य विज्ञान वालों को विज्ञान शिक्षण की विधियां, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, निदानात्मक विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक। सामाजिक अध्ययन वाले क्या पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। और ये आपका जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है 20 अंक का है। उसके बाद 20 अंक का आपका है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम,
अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अवप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव। तो ये आपका 20 अंक का है और इसमें आपको कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीट का जो आपने एग्जाम दिया होगा उसमें ये सभी टॉपिक आपने अच्छे से तैयार किए होंगे। बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है। सूचना तकनीकी आपका 10 अंक का है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो आपका पूरा सिलेबस जो है समझा दिया है। अब मुख्य आपके लिए क्या क्या है? राजस्थान बोर्ड की किताबें एसएसटी की, आपका जो पहला पार्ट है 80 अंक का उसके लिए, और एनसीईआरटी किताबें सोशल साइंस की जिनका संबंधित विषय एसएसटी है उनके लिए ये किताबें आपको पढ़नी ही हैं। पहले से पढ़ ली हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हैं तो अब पढ़ लीजिए। ये किताबें तो आपको पढ़नी ही हैं। राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की किताबें लेवल 1 लेवल 2 दोनों को पढ़नी है, क्योंकि आपका जो पहला वाला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति एवं राजस्थानी भाषा, ये आपका वहीं से तैयार होगा। और एसएसटी वाले एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 10th तक पढ़ लीजिए, कम समय के रहते, लेकिन आपको पढ़नी तो 12th तक थी। मैंने शुरुआत की है नई एनसीईआरटी की किताबों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की किताबें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ाई हैं। आपके एग्जाम के लिए राजस्थान बोर्ड की ये किताबें महत्वपूर्ण हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2, हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3। इन किताबों से आपका ये समझ लीजिए कि जो आपका पहला वाला पार्ट दिया गया है वो आपका यहीं से कंप्लीट है। उसके बाद राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसमें कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सिलेबस से संबंधित। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। ये इतनी किताबें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट मैंने इसलिए बना दी है ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो वीडियो ढूंढने में। ये किताबें मैंने पढ़ाई, उसके बाद इन किताबों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने करवाया है। अब आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो प्रैक्टिस की वीडियो मैं फिर से लेकर आऊंगी, और जो नए प्रश्न हैं जिनके अब पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों को भी मैं करवाऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों ने रीट में भी बहुत सपोर्ट किया था, एसएसटी वालों के लिए मैंने तैयारी करवाई थी, और इस बार भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के नए नए प्रश्न लेकर आऊंगी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पूरा सिलेबस आपको समझा दिया है, प्रत्येक विषय के लिए समझा दिया है। कहीं पर भी आपको फिर भी समस्या हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।